वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे इंग्लिश की, जो 9 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर चल रहा था, एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ऐसी राख जिससे ट्री खिल गया, मतलब जो सूखे पेड़ है उसमें बाहर आ गई। इस वर्कशीट के हमने पहले भी 3-4 वीडियो बनाई हुई है इस टाइप की वर्कशीट की, जिसमें ये आपका चल रहा था। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप, या आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ आपको 7th क्लास के इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको इससे रिलेटेड पुरानी वर्कशीट आपको मिलेंगी। आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन पूरा चैप्टर भी किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। तो उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को चॉप्ड किया, मतलब काटा। एंड कट आउट द मिडल पार्ट ऑफ द ट्रंक, मिडल पार्ट ऑफ द ट्रंक होता है जो तना होता है उसका बीच वाला हिस्सा, सेंटर का। कितने फीट लूँग? 2 feet लॉन्ग, 2 feet लंबा। विद ग्रेट लेबर, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as small bowl। अब उसने इतनी मेहनत करी उस पर, और थोड़ी बहुत मेहनत उसने ली आग की और थोड़ी बहुत अपनी चाइजल की। चाइजल क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा जो कारपेंटर के पास कुछ इस प्रकार की होती है, छिलने के लिए लकड़ी ऊपर से यहाँ प्रहार करते हैं और वो लकड़ी छिल जाती है, उसको बोलते हैं चाइजल। ही स्क्रेप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग ए स्मॉल बाउल, उसने इतना निकाल के उसको एक स्मॉल बाउल उसमें से निकाल लिया, छोटा कटोरा टाइप। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। अब उसने क्या किया, उसी के अंदर से एक लंबे हाथ वाला, लॉन्ग हैंडल लंबे हाथ वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया, उसको जैसे हम पाउंडिंग राइस के लिए यूज़ करते हैं। पाउंडिंग राइस क्या है? जो वहाँ पे एक टेक्निक होती है जिससे जो राइस निकालते हैं पैडी के अंदर से, तो उसके लिए एक पाउंडिंग वाला होता है हथौड़ा जिसको पीटते हैं ताकि जो पैडी होती है उससे राइस निकल सके। व्हेन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री। जब नया साल आया तो उसने सोचा कि अब उससे राइस की पेस्ट्री बनाई जाए, चावलों की पेस्ट्री बनाई जाए, ताकि न्यू ईयर पे वहाँ बिकती होगी जापान में ये सब, तो इसलिए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer and pound the mass into duff. अब उसके बाद क्या किया, जब सारा जो चावल है उसका वो बॉइल्ड हो गया, उबल गया, उसके बाद उसको उसने रख दिया मोटर। मोटर होता है ओखली, ओखली आपको पता ही होगा, ऐसे पीसने के लिए होती है। और उस बूढ़े आदमी ने जो उसने हैमर बनाया था लकड़ी का, उससे उसको पीट पीट के उसका क्या बना दिया, डो। डो का मतलब होता है जैसे आटा, आटा बनाते वक्त वो उसकी लोई बनती है, उसको बोलते हैं। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। वो इतनी तेज तेज से उसने उसको इतनी तेज तेज और जल्दी जल्दी मारा कि वो बेकिंग के लिए रेडी हो गई, मतलब पकने के लिए पेस्ट्री रेडी हो गई, इतना उसको डॉफ कर दिया। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक से क्या हुआ, जो सारा उसका जो डफ था, डफ आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है, वो टर्न हो गया गोल्ड कॉइन्स के हीप में, मतलब खजाने में। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल एंड फिल्ड इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी बूढ़े आदमी की, उसने जो हैंड मिल होती है, हाथ से जो मिलिंग करने वाली होती है, उसको उसने बीन डाले उसमें ग्राइंड करने के लिए, उसको पीसने के लिए, तो वहाँ से भी उसको सोने की बारिश हो गई। अब क्वेश्चन 1 क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स। ये वर्ड मीनिंग, ये वर्ड है, ये इसके मीनिंग बताया, हमें कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स करनी है। ट्रंक, ट्रंक मैंने आपको बताया था, तना होता है वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री, जो तना होता है ट्री का, उसके बारे में बताया गया। तो सबसे नीचे वाली फ़ोटो है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मैच करेंगे और ये हो गया। फिर दूसरा है चाइसेल। चाइसेल मैंने आपको बताया था छीलने के लिए जो कारपेंटर यूज़ करते हैं, ऊपर से यहाँ प्रहार करते हैं और लकड़ी छीलते हैं। टूल विद ए कैरेक्टरिस्टिकली शेप्ड कटिंग एज, कटिंग एज करने के लिए वही है शेप। तो चाइसेल क्या होता है, इस प्रकार का, तो हम इसको यहाँ मिला देंगे। फिर थर्ड है पाउंडिंग। पाउंडिंग भी मैंने आपको बताया था कि बार बार हैवी स्ट्राइकिंग या तोड़ना, मतलब एक तरीके से जब हम
पैडी में से राइस को निकालते हैं। तो पाउंडिंग है रिपीटेड हैवी एंड हिटिंग और स्ट्राइकिंग, जैसे ये कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे। फिर लास्ट है आपका डो। डो क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था, जैसे आटे की लोई ये बची हुई है, अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, तो इसको भी हम यहाँ मैच कर देंगे। फिर सेकंड है रीड द गिवन लाइन्स एंड मैच देम विद द करेक्ट इमेज। ये हमें नीचे वाली लाइन पढ़नी है, इसकी मैं हिंदी आपको बताता चलूँगा और फिर इसमें से मैच करना है हमें इमेज में। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice। उसने फिर क्या किया, एक लंबा हैंडल वाला, लंबा हत्थे वाला वुड का हैमर बनाया, थोड़ा बनाया, जो राइस कूटने के काम आता है। ये देखिए इस प्रकार का जैसे कूटा जा रहा है, तो इसको हम यहाँ मैच कर देंगे। फिर सेकंड है When the old woman took the hand mill and filling it with bean began to grind the gold drop like rain। जब उस बूढ़ी औरत ने हैंड मिल में बीन्स डाली और उसको पीसने के लिए, तो सोने की बारिश होने लग गई। ये देखिए ये आटा चक्की में पीस टाइप रहे हैं ना, तो यहाँ से उसने डाला तो था ग्राइंड करने के लिए, बट आटे की जगह वहाँ गोल्ड कॉइन्स आने लग गए थे, तो इसको यहाँ मैच कर देंगे। देन नेक्स्ट है When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the moss into dough, and the blue fell heavy and fast till the pastry all are ready for baking। उसके बाद जब राइस उबल गया था, तो ग्रैनी के अंदर उसमें मोटर में डाला। मोटर आपको मैंने बताया था, उसको बोलते हैं ओखली, इस प्रकार का होता है, उसको पीसने मतलब ऊपर से प्रहार करने के लिए। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, उसने अपना हैमर जो ये वाला था उसको उठाया और उसको आटा जो मास था पाउंड को इतना पीसने लगा कि उसका एक लोई बन जाए, जैसा हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, उस प्रकार की। एंड द ब्लोज फेल हैवी, उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से उससे प्रहार किया, इतनी तेज तेज से प्रहार किया। कब तक किया, जब तक जो पेस्ट्री है, जो उसका मतलब एक तरीके से लिक्विड फॉर्म बनेगा पेस्ट्री, वो तैयार हो जाए पकने के लिए, क्योंकि उसने राइस पेस्ट्री बनानी थी। तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे ये। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पैसेज पढ़ना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंड मिल्स विद बीन्स, तो इसमें क्या था, उसने ओल्ड वुमेन ने हैंड मिल्स विद बीन्स किया था, ये लिखा भी है। उसके बाद उसने बीन्स को उसमें डाला था और उसको पीसने के लिए स्टार्ट किया था इस प्रकार, बट गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो यही हम लिखेंगे। एंड बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, जब ओल्ड वुमेन ने अपनी हैंड मिल में वो बीन्स डाले तो क्या हुआ, और ग्राइंड करना स्टार्ट किया, तो गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन मतलब एक तरीके से सोने की बारिश होने लग गई। इसी के साथ हमारी वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।